मीडिया से बातचीत के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल दौरे पर बयान देते हुए कहा कि आज बंगाल जाओ तो बंगाल की आर्थिक बदहाली के साथ साथ बौद्धिक कंगाली, धार्मिक कंगाली को देखकर पीड़ा होती है। साथ ही काले धन मामले को लेकर कहा कि केस डायरी अलग विषय है और सीबीडीटी की रिपोर्ट अलग विषय है। इन दोनों विषयों को मिलाया न जाए, इससे भ्रम पैदा हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वंशवाद से कांग्रेस बच नहीं सकती है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित सरकार बताया है। मांग तो उठती ही रहती है कांग्रेस के अंदर। अब प्रश्न ये है कि बनता कौन है, ये उनका आंतरिक मामला है। किसी को भी बनाए, लेकिन आपका बनाने के पूछने से एक बात तय है कि माननीय कमलनाथ जी की विदाई हो रही है। बनाने की बात आप तब करिए जब विदाई हो जाए। और जैसी सीबीडीटी की रिपोर्ट, अप्राइजल रिपोर्ट और चुनाव आयोग का निर्देश आया है, उससे तो लगता है कि विदाई है। जब मैं कहता था कि परिणाम आने के बाद चार्टर आएगा ले जाएगा, आप मानते नहीं थे। तभी तो मानो हमारी। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही उस लॉकडाउन के पीरियड की योजना है, जब वास्तव में हमारे ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, रेड़े वाले ये बहुत प्रभावित हुए थे। और ये मानवीय दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी ही उठाती है। गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की अगर सर्वाधिक चिंता कोई दल करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है और अमल में लाती है। बाकी के लोग तो बातें करते हैं, जैसी आपने सुनी होंगी, नौजवान को 4,000 रुपये महीने देने का कहा और किया कुछ नहीं। वंशवाद से कांग्रेस हट ही नहीं सकती है। दिल्ली से लेके भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के 2 परिणाम आए, एक दिल्ली का, एक भोपाल का। दोनों में वंशवाद हावी है। बंगाल को कंगाल कर दिया निर्ममता ने। आज बंगाल जाओ तो पीड़ा होती है, आर्थिक कंगाली देखकर, आर्थिक बदहाली देखकर, बौद्धिक कंगाली देखकर, धार्मिक कंगाली देखकर, धार्मिक बदहाली देखकर। वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है लोगों को। अमित शाह जी का बंगाल का दौरा हर मायने में अत्यधिक सफल रहा है। जो जन सैलाब उनकी सभा में उमड़ा, जो जन सैलाब उनकी रोड शो में आया, वो देखते ही बनता था। जो इस बात का द्योतक और परिचायक है कि जनता ने निर्ममता दीदी की विदाई तय कर दी है और भाजपा के आगमन के लिए पलक पांवड़े बिछा रही है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।